SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका पाठ 23, जिसमें अनुच्छेद लेखन आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप लोग अनुच्छेद लिख सकते हैं और अनुच्छेद निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक अनुच्छेद आपके लिए मैं पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी कि किस तरह से अनुच्छेद लिखते हैं, और बाकी के सभी अनुच्छेद आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद लेखन किसी विषय का संक्षिप्त किंतु स्पष्ट वर्णन करना होता है। अनुच्छेद लेखन में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में लिखा जाता है। विषय से परे अनुच्छेद में कुछ नहीं लिखा जाता। अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। इसे निबंध का छोटा रूप भी कह सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित चीजों का वर्णन बिल्कुल सटीक और पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विषय के सकारात्मक पक्ष को ही लिखना चाहिए। इसमें सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कुछ बातें ऊपर बताई गई हैं। आइए अब हम देखते हैं अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? पहला है, अनुच्छेद लेखन से रूपरेखा अवश्य बननी चाहिए। मतलब एक दायरा बनना चाहिए कि आप किसके बारे में बता रहे हैं। अनुच्छेद लेखन में विस्तार से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद क्योंकि छोटा होता है। अनुच्छेद का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आप क्यों लिख रहे हैं अनुच्छेद, विषय क्या है। शब्द सीमा 100 से 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए और विराम चिन्ह कॉमा आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, पहला अनुच्छेद आपके सामने है सैनिक। ये सैनिक के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सैनिक को फौजी या जवान भी कहते हैं। इनकी शान निराली है। इनका गणेश्वर मतलब वर्दी देखकर मन खुश हो जाता है। यह अनुशासन का पालन करता है। यह निर्भय होता है। अपने अधिकारी अफसर की आज्ञा मानने से यह कभी इनकार नहीं करता है। सैनिक में देशभक्ति देश सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई होती है। वह अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करता है। सर्दी हो या गर्मी, ओले पड़ रहे हो या कड़कती धूप हो, गोलियां चल रही हो या बम बरस रहे हो, सैनिक अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ता। जब देश पर कोई शत्रु आक्रमण करता है और युद्ध का बिगुल बज जाता है, तब सैनिक अपने माँ बाप का, प्यारी पत्नी का, नन्हे मुन्ने बच्चों का मोह त्याग कर देश रक्षा के लिए चल पड़ता है। वह प्राणों की परवाह ना करके वीरता दिखाता है और देश की रक्षा करता है। वह रक्षा करने वाला रक्षक धन्य है। अगला है बच्चों हिमपात का दृश्य। एक और विषय हम पढ़ने वाले हैं। हिमपात का दृश्य अत्यंत मोहक होता है। हम गत सप्ताह मसूरी में थे। जनवरी के दिन थे। 2 दिन तक भारी हिमपात हुआ। जमीन पर आधा मीटर तक बर्फ जम गई। यह बर्फ ठोस रूप में ना होकर श्वेत शंख जैसे रूप में बिछी थी। घरों के चारों ओर जो बाड़ लगाई गई थी, उसकी लोहे की जालियां बर्फ से मंडकर चांदी की सी हो गई थी। तार भी शैव्यमय हो गए थे। देवदार के वृक्ष अतिक सुंदर प्रतीत हो रहे थे। हिमपात में सैलानियों की भीड़ का बढ़ जाना स्वाभाविक ही था। जब मौसम अच्छा था तो सभी वहां पर घूमने फिरने पहुंचे। पर्यटक अपनी अपनी स्टिक लेकर स्कीइंग के लिए बाहर निकल आए। बच्चे एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर मस्ती करने लगे। हिमपात का अपना ही मजा होता है। तो बच्चों, आगे आपको एक विषय दिया है अनुशासन, फिर घड़ी का संदेश, फिर पड़ोसी। इन सभी विषयों को आपने पढ़ना है। भारत की संपदा और उनकी सुरक्षा। उसके बाद में आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरह का शब्दकोश अपने अनुच्छेद निर्माण के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका विषय अनुच्छेद। आइए अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। अनुच्छेद में विस्तार में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद की शब्द सीमा 100 से 120 तक होनी चाहिए। अनुच्छेद का केंद्र बिंदु उसका शीर्षक ही होना चाहिए। जो उसका शीर्षक है उसी से जुड़ी हुई बातें आपको अनुच्छेद में लिखनी है। अब आपको दिया हुआ अपना अभ्यास कार्य
पूरा करना है। आज की कक्षा में बच्चों सीखेंगे हम इतना ही। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।